Now, today we start the chapter 8, comparing quantities. Basically, comparing quantities deal with the percentage, profit and loss, and many more things like VAT, sale tax, and a cost price, selling price of an item, loss, gain. So, before we study all these things, we have an introduction. First, we have to start the comparing quantities with the help of percent, with the help of a percentage or a percent. So, before we start the chapter, you should clear the meaning of a percent. That means, percent means out of 100. Here I write percent means out of 100. That means the quantity that you get out of 100. For an example, 85% of marks. You have got 85% in a marks in a class 8 exam. So that means 85% marks means 85 marks out of 100. Okay, like simply 75% marks, that is 75% marks means 75 marks out of 100. If you get 72% marks, that means 72 marks out of 100. So it's a very important conversion. So it is represent by the symbol percentage. सिंपली परसेंटेज, एक स्लैश लाइन है, 2 डॉट होती है, सिंपल परसेंटेज आपने पहले भी सीख रखा है. नाउ परसेंट को हम कैसे कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट 30% और 60%, हियर आई राइट 60%, तो 60% मीन्स 60 by 100. 60% means 60 by 100. तो परसेंट एज द रेशियो एंड वाइस वर्सा, रेशियो में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. तो कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया 60%. तो 60% दैट इज 60 डिवाइड बाय 100. सो सॉल्व इट, है ना. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10. So here the 60% equals 3 by 5. It's a 3 by 5 in ratio. 3 by 5 in ratio. Okay. Another example. Here is another example for this. In this example, it is given that 7 1 by 5. In a mixed fraction I can write 7 1 by 5 percentage. इसको आपने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है. समझ के चलिएगा, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है. 7 1 by 5 परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, इसको आपने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है. तो सिंपली पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. दैट इज 7 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 36, 36 बाय 5. ओके, 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 36, 36 बाय 5 परसेंटेज. तो मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. नाउ जब ये परसेंटेज साइन हम रिमूव करते हैं, जब हम ये परसेंटेज साइन जो है वो रिमूव करेंगे, तो जब हम ये परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे तो आपके पास आप इस चीज़ को समझ के चलिए, जब परसेंटेज आप रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा. ओके, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100. तो 36 बाय 5 था, तो इसको डिवाइड करा बाय 100 से, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे डिवीजन में आ जाएगा 100. तो 36 बाय 5 इंटू 100, दैट इज़ 36 बाय 500. ये सिंपली एक फ्रैक्शन हो गया. 36 बाय 500. यहाँ पर भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं और आप इसको आगे फर्दर भी सॉल्व करेंगे. तो मान लीजिए 2 से कैंसिल करा तो ये 18 टाइम्स में जाएगा. फिर 2 से इसको कैंसिल करा तो 250 टाइम्स में जाएगा. फिर 2 से 18 को कैंसिल करा तो ये 9 टाइम में गया.
और 2 से 250 को डिवाइड करा तो 125, तो इसका जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 9/125। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपनी बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे सुधार लेंगे तो आप क्वेश्चन करने में इजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 7/1/5 था, ये एक मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 36/5 आ गया। और फिर जनरली यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ, तो परसेंटेज को जब हम रिमूव करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब हमने परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवीजन में जो है वो 100 आता है। तो यहाँ डिवीजन में ये 100 आ गया, तो 36/5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, तो ये आपके पास हो गया 36/500। और 36/500 को आपने फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व करने का मतलब आप इसको जितना लोएस्ट टर्म में लेकर आ सकते हैं उतना ठीक है। तो आप इसको जितना लोएस्ट टर्म में लेकर आएंगे तो उतना ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे 36/500 को जब मैंने लोएस्ट टर्म में लेकर आया हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास 9/125 हो गई है। ओके, नाउ द बी पार्ट ऑल्सो, वो ए था ये बी है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्शन बता रहा हूँ आपको परसेंटेज के। यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 3/1/4 और इसको आपने कन्वर्ट करना है परसेंट के अंदर। ओके, 3/1/4 दे रखा है और आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो 4 3 12, 12 1 13, 13/4 आ गया। ओके, 4 3 12 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 13/4। अब आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स आपके डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए कि हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, तो आप 100 को 4 से डिवाइड करिए या डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। तो जब आपने 100 को 4 से डिवाइड करा तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 25। ओके, मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्योंकि आपको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 चाहिए पड़ेगा। तो उस 100 को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा कि इस 100 को डिवाइड करा 4 से। हमेशा डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, तो 100 डिवाइड बाय 4 करा तो आपके पास आ गया 25। नाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अबव दिस इक्वेशन बाय 25। तो इस इक्वेशन को हमने 25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड रखा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 13/4 एज इट इज़ था। 25 से मल्टीप्लाई करा, 25 से डिवाइड करा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 25 इट्स 325 और 4 इंटू 25 इज 100। ओके, क्लियर है ना। 25 3 ज़ा 75 की 5 कैरी 7 और 25 और 7 तो 32, 325 हो गया और 25 इंटू 4 तो 100 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये आ गया आपके पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आ गया, इसका मतलब ये हो गया 325%। ओके, इसका मतलब हो गया 325%। ओके, नाउ सिमिलरली ये एक सी पार्ट का क्वेश्चन है और आपको इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। 324% इंटू डेसिमल। तो मैंने यहाँ पर लिया 324% था तो डिवीजन में 100 आ गया बच्चे। 324 था, परसेंटेज था, तो डिवीजन में आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया। जब 100 आ गया, नाउ वी डिवाइड 324 बाय 100, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 3.24। 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास दो टर्म्स, दो प्लेस वैल्यू के बाद यहाँ पर 2 यूनिट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा या डेसिमल आ जाएगा, तो ये 3.24 हो गया। ओके, नाउ डी पार्ट में आपको 3/5 को, यानी एक फ्रैक्शन दे रखा है, 3/5 को आपको परसेंट में करना है। सिमिलरली लाइक दैट, इस तरीके का क्वेश्चन है, पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जैसे पहले समझाया, आप उसको इसलिए मैंने इसको बार बार करवा रहा हूँ कि 3/5 एज अ परसेंटेज आपने लिखना है। तो इसको करने के लिए आप जैसे मान लीजिए डिनोमीटर में 5 है, तो परसेंट के लिए हमें 100 का यूज़ करना पड़ता है। तो डिवाइड 100 बाय 5, तो यहाँ पर मैंने करके दिखाया, 100 को 5 से डिवाइड करा तो 5 2 ज़ा 10 और 0 तो 20 आ गया मेरे पास। ओके, तो 3/5 एज अ परसेंट लिखना है, तो मैंने यहाँ पर 100 को 5 से डिवाइड करा तो 20 आ गया। नाउ
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अबव बाय 20। तो इस इक्वेशन को आपने यानी 3/5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई करा यानी मेरे पास आ गया 3/5 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड बाय 20। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 × 60 और 5 2 × 10 और 0 100। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 60/100। और आपको इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना था, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना था। तो जब आप इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू जो आ गई वो वैल्यू आ गई आपके पास 60/100। तो इसका क्या मतलब हुआ 60/100, तो दैट मीन्स इट्स अ 60%, है ना। 60/100 का मतलब हो गया 60%। तो इसका मतलब हो गया 3/5 जो है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है किसके, 60% के इक्वल है। ओके क्लियर, यानी 3/5 जो है किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, 60% के। ओके क्लियर।